आप कह सकते हैं कि डिसेंट स्कोर है। तो 15 से 18 क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इट्स डिसेंट स्कोर। मैं इसको बना देता हूँ 15 से 18 क्वेश्चन। फिजिक्स की यदि बात करें तो उतना ही आप कैलकुलेट कर लीजिए इंटू 3, यानी 45 से 54 क्वेश्चन आउट ऑफ 90। तो इट्स एवरेज डिसेंट स्कोर, जिसमें किसी गवर्नमेंट कॉलेज में आपको सीट मिल जाएगी कोई ना कोई। तो इस विषय पर, इसी कॉन्सेप्ट पे हम काम करेंगे लेक्चर कार्ड्स के थ्रू। अब डायरेक्टली क्वेश्चन पे आता हूँ। जो भी क्वेश्चन जेईई मेन में आएंगे वो 3 टाइप के आपको आएंगे। पहला कैटेगरी है फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। फैक्चुअल मतलब जो किसी फैक्ट पे बेस्ड है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन है कि मोमेंटम इज इक्वल टू, तो एक डायरेक्ट एक सिंगल स्टेप का इन्फॉर्मेशन है, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। मास दिया है आपको, वेलोसिटी दिया है, मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंगल स्टेप फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसमें बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं है, कोई हाइपर क्रिटिकल स्किल्स नहीं, हाई फ्रीक्वेंसीज़ का यूज़ नहीं है। तो ये 1 स्टेप क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है काइनेटिक एनर्जी पूछ लिया आपसे, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको अगर पता है, हाफ एम वी स्क्वायर, एम दे दिया आपको, वी दे दिया, तो यू कैन कैलकुलेट दैट आउट। तीसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए मास दिया है और उस पॉइंट मास का डिस्टेंस दिया है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहली जो कैटेगरी है क्वेश्चंस की वो फैक्चुअल बेस्ड है, जिसमें इन्फॉर्मेशन यदि आप रिटर्न करने में सक्षम हैं तो आप उसको बना सकते हैं। इसमें बिना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्वमेंट के आप ये सॉल्व कर सकते हैं। अगले आते हैं फैक्चुअल प्लस कॉन्सेप्चुअल। इसमें फैक्ट तो चाहिए ही, फैक्ट तो सब में चाहिए, कंसेप्ट भी चाहिए होता है। मतलब आपको एक सॉल्यूशन उसका थोड़ा सा डिज़ाइन करना पड़ता है। तो जैसे मान लीजिए आपको दे दिया मोमेंटम इज इक्वल टू 2t² + 4 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। आपसे पूछा फाइंड फोर्स एट t इज इक्वल टू 1। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि मोमेंटम दिया है, फोर्स पूछा है। तो ऑब्वियसली अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको मोमेंटम और फोर्स के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि फोर्स इज dp/dt, इसका फैक्ट हो गया। अब फिर इसमें पूरी डिफरेंशिएशन की स्किल्स आपको लगी, आपको डिफरेंशिएशन आता है कि नहीं। तो फिर जब आप इसको dp/dt करेंगे तो ये 4t + 0 4t आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको पूरा डिफरेंशिएशन आना चाहिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन अगर नहीं आता तो इस पर अटक जाएंगे। तो इसमें एक तो ये फैक्ट हो गया, और एक इसमें पूरे डिफरेंशिएशन की स्किल्स आपकी यूज़ हो गई। तो इसमें 2 चीज़ें एक साथ यूज़ हो गई। ये तो आपने फोर्स निकाला एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। फिर अगला टास्क है t इज इक्वल टू 1 दिया है, तो t को 1 रखेंगे तो फोर्स यहाँ से 4 न्यूटन आ जाएगा। तो ये मल्टी एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, मतलब आपको कुछ सॉल्यूशन डिज़ाइन करना पड़ेगा। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं, सोचना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा मल्टीपल लेवल पे लिंक्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, मल्टी प्रोसेसेस आपको एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। तो t का वैल्यू 1 डाल दीजिए तो फोर्स यहाँ से 4 न्यूटन आ जाएगा। अगला है t को 2 डाल दीजिए तो यहाँ से फोर्स आपका 8 न्यूटन आ जाएगा। सो दिस इज़ हाउ सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन वर्क्स। अगर नेक्स्ट जो टाइप है, जो सबसे क्रिटिकल होते हैं, वो होते हैं फैक्चुअल प्लस मल्टी कंसेप्चुअल। यही सबसे क्रिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, जो मल्टीपल